आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की यौम पैदाइश पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन जनपद प्रवक्ता तौकीर पाशा ने किया। अपने विचार रखते हुए कहा कि चौधरी जी द्वारा एक नारा दिया गया कि गांवों के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होता हुआ जाता है और किसानों के लिए संघर्ष करते हुए तमाम तरीके से लाभ पूरे देश के किसानों को पहुंचाए। जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट महबूब अली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, देश के किसानों को चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलकर किसानों के लिए लगातार संघर्ष करना है और उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। जिला अध्यक्ष एम शारिक इकबाल ने चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह जी ने एक स्वतंत्रता सेनानी बन देश की आजादी में अपना योगदान दिया। गाजियाबाद की सीमा के करीब हिंडन नदी से अंग्रेजों के प्रतिबंध के बावजूद भी नमक को निकालकर ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। इसके परिणाम स्वरूप चौधरी साहब को 6 माह की जेल भी जाना पड़ी। सड़क से लेकर सांसद तक किसानों की आवाज मुखर करने वाले एवं किसानों को बल देने वाले चौधरी चरण सिंह जी एक लौह पुरुष थे। इसके बाद केक काटकर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव साजिद अली, जिला अध्यक्ष एम शारिक इकबाल, जनपद प्रवक्ता तौकीर पाशा, जिला कोषाध्यक्ष महबूब अली, ब्लॉक संयोजक आसिफ हुसैन एवं आदि लोग मौजूद रहे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे पूरे देश के और हमारे जो है किसान नेता हैं और देश के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज आपकी यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जनपद कार्यालय रामपुर पर, और इस उपलक्ष्य में ये मीटिंग जो है रखी गई थी और उसमें आपकी जो है जीवनी के बारे में लोगों को जो है बताया गया और अपने विचार जो है रखे गए तमाम जिले के पदाधिकारियों के द्वारा। क्या आपने समझाया है कि किसानों को? हमने बताया कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने कैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर और आदरणीय महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन को मुख्य धारा में लाया है, और आपने कैसे कई वाकये बताए जिसमें एक मुख्य ये भी है कि हिंडन नदी से नमक बनाने का कार्य भी किया, जिस संबंध में आपको जो है 6 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा था, और आपने जेल जाने के उपरांत ये किताब भी लिखी थी जिसका नाम शिष्टाचार है। उसी के बारे में भी किसानों को बताया गया कि उसको पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा समझें और अपने हितों को लेकर जो है वो जागरूक हो जाए किसान। देखिए, ये चीज तो समय समय पर लगी रहती है कि सरकार जो है वो किसानों के विरुद्ध जो है वो पहली बार नहीं गई है, या इस प्रकार का रवैया पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो और हुकूमतें आई थी सन 70 के दशक में, 60 के दशक में, तो ये आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने ही उन सरकार को झुकाने का कार्य सड़क से लेकर संसद तक किया था, और संसद को घेरने का कार्य भी चौधरी चरण सिंह जी के जो है दौर में हुआ था। और जब भी सरकार ने उस समय की सरकार ने घुटने टेके थे किसानों के आगे, और जो गलत नीतियां थी सरकार की उनको स्वीकार किया था और पूरे देश के किसानों से क्षमा मांगी थी। और इस दौर में भी चौधरी चरण सिंह जी का अवतार लेके कोई ना कोई फिर से जो है इस युग की शुरुआत करेगा और किसानों के हितों के लिए लड़ेगा।